इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 का इंग्लिश से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर्स एनालाइज करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। पार्ट बी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुनकर उसका आंसर्स कर सकते हैं, भले ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त सोशल साइंस दिया है या फिर इंग्लिश दिया है या फिर मैथमेटिक्स दिया है। एग्ज़ाम में अपीयर करने के बाद जो पेपर आपको आसान महसूस होगा, आप उसी पेपर का आंसर्स कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 142 यानी कि दो क्वेश्चंस का आपको सही आंसर ढूंढना है, यानी कि यहाँ फ्रेज एंड इडियम्स का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141, पे थ्रू द नोज, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, पे ह्यूज लोन्स। ऑप्शन बी, पे ए रीजनेबल प्राइस। ऑप्शन सी, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। एंड ऑप्शन डी, मेक ए क्विक बक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पे थ्रू द नोज का मतलब होता है ज़्यादा प्राइस देना, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। क्वेश्चन नंबर 142, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, टू बी अनहैप्पी। ऑप्शन बी, टू बी मोटिवेटेड। ऑप्शन सी, टू बी इम्पेशेंट। एंड ऑप्शन डी, टू बी कंप्लेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है टू बी कंप्लेसेंट। क्वेश्चन नंबर 143, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स choose the one which can be substituted for to talk much without coming to the point। यानी कि असली जो मुद्दा है, असली जो पॉइंट है, उसमें ना जाकर इधर उधर की बातें करना, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में क्या कहा जाता है, यानी कि एक शब्द में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बर्बोसिटी। ऑप्शन बी, गेरुलसनेस। ऑप्शन सी, लक्वासिटी। एंड ऑप्शन डी, सर्कमलोक्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्कमलोक्यूशन, यानी कि घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें करना और मेन पॉइंट में ना आना, इधर उधर की बातें करके समय जाया करना, इसे कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको ये जो एंसेस्ट्री शब्द यहाँ दिया गया है, इसका सही स्पेलिंग क्या है? इसका सही स्पेलिंग ऑप्शन ए में दिया गया है, सो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 में भी आपको चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको सही स्पेलिंग क्या होगा, इसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है यह है हेरिटेज, और इसका सही स्पेलिंग ऑप्शन बी में है, हेरिटेज। इसे धरोहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन क्या होगा? ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, मैरी सेड टू रॉबर्ट लेट हिम कम देन वी शैल सी हिम। तो इसको अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मैरी सेड टू रॉबर्ट इफ ही कम्स वी वुड सी हिम। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ भी नरेशन दिया गया है। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है और इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ही सेड आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम। तो इस सेंटेंस को अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड ऑफ्टन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। योर टाइम यहाँ हिज टाइम हो जाएगा। ठीक है, हमें आशा है आपको नरेशन का नियम ज़रूर मालूम है। क्वेश्चन नंबर आप 148, द पैसिव वॉइस ऑफ वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इज। ये जो सेंटेंस है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसको अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा?
इसे अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे यानी कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये हो जाएगा वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपका अपने में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, द एक्टिव वॉइस ऑफ ए लायन may be helped even by a little mouse। ये जो सेंटेंस है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो इसको अगर एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इवन ए लिटिल माउस may help a lion। ये हो जाएगा इसका एक्टिव फॉर्म। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 150 से लेकर के 152 तक हमें क्या करना पड़ेगा? फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। जो सबसे सही ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अगर मैं बहुत ही मेहनत करता, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता, पुरुषार्थ करता तो परीक्षा में बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त करने में सक्षम होता। यहाँ इफ आई हैड वर्कड हार्ड है तो ये हो जाएगा आई वुड हैव स्कोर्ड। ये कुछ इस प्रकार होता है, आपको मालूम होगा। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है इसमें कुछ इस प्रकार होता है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। यहाँ आई हैड वर्कड हार्ड है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे कुड स्कोर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा, वुड हैव स्कोर्ड होगा सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें क्या है? सुइटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? यहाँ जो खाली जगह है यहाँ क्या बिठाने से सही होगा? तो यहाँ देखो डाउन हो जाएगा इसका सही जवाब। इन ओवर ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर अपना जो लिविंग है उसका जो खर्चा है उनको अगर क्या करना है, कम रखना है, तभी हमें क्या करना पड़ेगा? सुइटेबल स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो ब्रिंग डाउन होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई सो हर आफ्टर मेनी ईयर्स डैश थॉट्स फिल्ड माई माइंड, गैलेक्सी, फीलिंग, न्यूमरस, मल्टीट्यूड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखो यहाँ गैलेक्सी भी नहीं होगा, फीलिंग भी नहीं होगा, मल्टीट्यूड भी नहीं होगा। यहाँ बहुत दिनों के बाद मैंने जब उसे देखा तब मेरे मन में बहुत सारे ख्यालात पैदा हो गए, न्यूमरस होगा इसका सही जवाब। व्हेन आई सो हर आफ्टर मैनी ईयर्स न्यूमरस थॉट्स फिल्ड माई माइंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, यहाँ लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Who said if winter comes can spring be far behind? ऑप्शन ए फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी शेली, ऑप्शन सी केट्स, ऑप्शन डी कोलरिज। देखो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये हो जाएगा पीबी शेली। यानी कि ये जो बात है, ये जो कथन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये पीबी शेली का एक पोएम जिसका नाम है और टू द वेस्ट विंड, जो कि इन्होंने 1819 में लिखा था। और इसी पोएम में ये सेंटेंस, ये वाक्य उन्होंने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, Which one of the following considered the last tragedy of Shakespeare? आपको बताना है निम्न में से कौन सा ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर का सबसे अंतिम ट्रेजेडी है। ओथेलो। देखो ओथेलो जो है ये इन्होंने यानी विलियम शेक्सपियर ने 1603 और 1604 के बीच लिखा था। ये लास्ट ट्रेजेडी नहीं है। मैकबेथ, ये मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर ने 1606 में लिखा था। ऑप्शन सी हैमलेट, हैमलेट को विलियम शेक्सपियर ने 1599 से लेकर के 1601 के बीच में लिखा था। और ऑप्शन डी है कोरियोलेनस,
ये कोरियोलेनस को इन्होंने 1605 से लेकर के 1608 के बीच लिखा था। तो इसी हिसाब से आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यही लास्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 155। Which one of the following poems is composed by William Wordsworth? आपको बताना है निम्न में से कौन सा कविता को, कौन सा पोम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ऑप्शन ए ऑड टू ड्यूटी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑड टू ड्यूटी जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इन द ईयर 1805 में। तो ये सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन बी में जो है देखो, ऑड टू द वेस्ट विंड, ये किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय पीबी शेली इन 1819। ये पीबी शेली ने 1819 में लिखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में है ऑड टू ए नाइटिंगेल। ऑड टू ए नाइटिंगेल किसने लिखा है जी? ये जॉन केट्स ने लिखा है इन 1819, ये भी सेम ईयर में। इसके साथ साथ ऑप्शन डी ऑड टू ऑन सॉलिट्यूड, ये किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने, और अलेक्जेंडर पोप ने इसे लगभग 1700 में लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 156। हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट्स? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 में भी यही क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करके आया है, यही क्वेश्चन आया था 14 में भी आया था। बहुत सारी क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा जाता है, इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे चैनल में वीडियोस है, आप देख सकते हैं। आप कतई ये मत सोचिएगा कि प्रिपरेशन हमें बढ़िया करना है तो हमें ये किताब पढ़ना है, वो किताब पढ़ना है, नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो जीके जीएस है ना, ये जो अवेयरनेस वाली बातें हैं पेपर से, इनमें से बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा आप नहीं बता सकते, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे बेहतर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब एक्चुअली हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब जो है इनको ही द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। इनको इंग्लिश एसेइस्ट का राजकुमार के स्वरूप देखा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 157। एट द एंड ऑफ द प्ले मेजर फॉर मेजर हु वॉज मैरिड टू एंजेलो। आपको बताना है मेजर फॉर मेजर ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो मेजर फॉर मेजर में एंजेलो ने लास्ट में किसको शादी किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैरियाना को। एंजेलो ने सबसे लास्ट में मैरियाना को शादी किया था। और ये जो मेजर फॉर मेजर ड्रामा है, प्ले है, इसे विलियम शेक्सपियर ने 1603 और 1604 के बीच लिखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 158। Who said that child is the father of the man? Child is the father of the man, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी पोप, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने ये बात कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, और ये बात इन्होंने अपना ही एक कविता, एक पोम जिसका नाम था हार्ट लिप्स अप, माई हार्ट लिप्स अप, और इसे इन्होंने 1802 में लिखा था। लेकिन याद रखिएगा माई हार्ट लिप्स अप ये जो पोम है इसको वाइडली द रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159। इन द सेंटेंस इंदिरा गांधी who was killed in 1984 was the first women prime minister in India। यह जो सेंटेंस है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1984 में मार दिया गया था, और ये एकमात्र भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री थी। यहाँ who was killed in 1984 इसे आपको बताना है ये जो फ्रेज है ये क्या है, ये जो क्लोज है ये क्या है। ऑप्शन है नाउन क्लोज, ऑप्शन बी एडवर्ब क्लोज, ऑप्शन सी एडजेक्टिव क्लोज,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एडजेक्टिव क्लोज। यहाँ आप गौर से देखो, हु वॉज किल्ड इन 1984। यहाँ ये जो क्लोज है ये एक नाउन को हु मतलब क्या, यहाँ इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी प्रॉपर नाउन है, तो इंदिरा गांधी को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो क्लोज एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है फिर मॉडिफाई करता है तो उसे एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है। देयरफॉर एडजेक्टिव क्लोज इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। इन द सेंटेंस दिस इज द टाउन वेयर दैट ग्रेट मैन वॉज बोर्न। ये जो सेंटेंस है, दिस इज द टाउन, यही वो शहर है, वेयर दैट ग्रेट मैन वॉज बोर्न, जहां वो महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। यहां वेयर दैट ग्रेट मैन वॉज बोर्न इज ए, यानी कि ये जो क्लोज है वेयर दैट ग्रेट मैन वॉज बोर्न, ये कौन सा क्लोज है? ऑप्शन ए नाउन क्लोज, ऑप्शन बी एडवर्ब क्लोज, ऑप्शन सी एडजेक्टिव क्लोज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह भी एक एडजेक्टिव क्लोज ही है। देखो, वेयर दैट ग्रेट मैन वॉज बोर्न, ये वेयर का मतलब यहाँ किसको इंडिकेट किया जा रहा है? टाउन को इंडिकेट किया जा रहा है। तो टाउन के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन हो रहा है, डिस्क्राइब किया गया है ये क्लोज द्वारा। तो टाउन क्या है? नाउन है। ठीक है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा सही जवाब। डियर स्टूडेंट्स, this is the end of today's video. Thank you for watching.